हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक नए हफ्ते के बारे में। जी हाँ, 22 सितंबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है सोमवार का, साथ में नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं अगले हफ्ते से। इस हफ्ते की प्लानिंग कैसी होने वाली है और मंडे क्यों मेरे हिसाब से बुल्स के लिए काफी डिसाइसिव दिन होने वाला है, एक मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि वही डिसाइड करने वाला है कि अगला हफ्ता बुल्स के फेवर में जाएगा या बेयर्स के फेवर में जाएगा। आपको लग रहा है अभी तो मार्केट सही चल रही थी, पिछले हफ्ते में तो अच्छा खासा गेन आया है, क्या लास्ट के 2 दिन की वजह से ऐसा हो गया है या फिर कुछ और झालमेल है यहां पर? तो इस बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। और साथ में एक और चीज डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि पंच एप्लीकेशन पर एक नया अपडेट आया है, मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना। मैंने कल देखा और उसमें मुझे कुछ 2-3 चीज बहुत ही शानदार लगी। उसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, इसी वीडियो में आगे दूंगा। पहले एनालिसिस की बात करेंगे, तो जो लोग वो देखना चाहते हैं वो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। साथ में एक और चीज, हम एक वेबिनार भी करने वाले हैं अगले हफ्ते में। उसका अनाउंसमेंट आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, मोर लाइकली मंडे को होगा शाम में। तो उसके लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये सारी बातों के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग पढ़ो जल्दी से इस डिस्क्लेमर को। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। आप लोग देख सकते हैं, आज मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा है क्योंकि पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम से समझाता हूं कि इस वीक क्या हुआ। देखो, इस वीक मार्केट यहां पर ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर एक ऊपर की तरफ मूव आता है और वापस आके मार्केट इस तरह लो बना के यहाँ पे क्लोज हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों को एक कैंडलस्टिक को पढ़ना बताता हूँ, तो वीकली कैंडलस्टिक कैसी बनी है, कुछ इस तरह से। जब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वीकली कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। इस तरह का प्राइस एक्शन आपको पूरे हफ्ते के अंदर देखने को मिला। अब इस वीक ने जब प्राइस एक्शन बनाया, तो इस वीक में एक चीज खास बात देखने की ये है कि प्राइस ने एक बहुत बढ़िया और शानदार बुलिश मूव बनाया, एक बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक बनाई। लेकिन जो ये क्लोजिंग हुई ना इन द एंड, इसने थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर दिया, जिसके लिए मंडे का दिन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है बुल्स के लिए मेरे हिसाब से। मैं आपको देखो वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ, सारे चार्ट को क्लीन करके ये समझाता हूँ आपको बेसिकली मुश्किल है क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहां देख पा रहे होंगे फेयर वैल्यू गैप था, राइट? देख पा रहे हैं? तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मार्केट जो है फेयर वैल्यू गैप का जो ये हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हमें बहुत ही बढ़िया कंफर्मेशन ये मिल जाएगी कि मार्केट जो है ऊपर जाना चाहती है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट हो सकता है इस एफवीजी के रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे कहां तक आएगी? यहां पर फिर से आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगला हफ्ता बुल्स के लिए मुश्किल इसलिए हो सकता है कि अगर इस फेयर वैल्यू गैप से हमें रिएक्शन देखने को मिली तो मार्केट घूमते फिरते इस फेयर वैल्यू गैप में आ सकती है। तो ये चीज आपको जो है परेशान कर सकती है, एक बुल बने बैठे इंसान को परेशान कर सकती है। अब इस एफबीजी का रिएक्शन क्या सर नीचे तक नहीं जाना चाहिए? ये बात की बात है। अभी क्यों नहीं जाना चाहिए? अभी हम ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहां से एक लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है। और क्योंकि मार्केट यहां से जो है आपकी कौन सी लिक्विडिटी लेकर आई है? याद करो याद करो, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी क्यों लेके आई है? क्योंकि यहां पर आपके जो स्टॉप लगे थे वो सेल ऑर्डर्स थे, तो सेल साइड लिक्विडिटी लेकर आई है मार्केट और ऊपर की तरफ बढ़ी है। तो ऊपर की तरफ कोई और इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहेगा, तो या तो ये फेयर वैल्यू गैप है प्रीमियम में और या तो मार्केट इस वाले हाई तक जाएगा। तो हमें अभी दोनों के अंदर नहीं क्लैरिटी है और यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम में देखने को मिला। नीचे भी मार्केट ने रिवर्सल बहुत अच्छी जगह से किया, इसलिए हम लोग ये प्लान करके चलेंगे कि फिलहाल हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में रुकेगी या नीचे की तरफ बढ़ते हुए इन इक्वल लोस को ट्रिगर करेगी। तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा ये फेयर वैल्यू गैप क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। तो मंडे के दिन ये हमारे काफी काम आ सकता है। अब कैसे पता करें कि सर कहां पे जाएगा? हो सकता है मंडे का प्राइस एक्शन यही घूम जाए, सही बात है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि जो इस वीक का हाई है 25,448, तब तक आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो संभावना है वो बनी रहेगी। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर चली जाती है तो नीचे वाली संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और मोर लाइकली मार्केट जो है 25,670 जा सकती है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मेरा मेन टारगेट 25,670 का है और आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा क्यों है। तो अब आप समझ सकते हो कि 25,670 का जो हमारा हाई है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मार्केट जैसे ही आपका 25,448 के बाद जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हाई हो जाता है और आपका मेन टारगेट हो जाता है। तो ध्यान क्या रखने की जरूरत है कि ये एफवीजी का लो, जो ये लो है यानी कि 25,255 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो यही कहीं सपोर्ट लेके मार्केट इस तरह से ऊपर जाना चाहिए डायरेक्टली। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है प्रीवियस वीक लो या फिर इस फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है। इस तरह से मैंने सारे लेवल्स मार्क करके रखे, अभी आपको समझ में आ गया होगा।
तो मंडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें देखना होगा कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अब मैं आपको इंट्राडे बेसिस पर मंडे को कौन कौन से लेवल ध्यान रखने हैं उनको मार्क करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं एज यूजुअल, जैसे हम ट्रेड करते हैं। और ये देखिए, तो ऊपर की तरफ 25,550 आपका मेन लेवल है जिसके लिए आप टारगेट करेंगे, लेकिन वहां से पहले अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन जाता है, 25,450 का, यानी कि जो आज का थर्सडे का जो हाई है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ आपको क्या ध्यान रखना है, यहां तक मार्केट आ रही है चलेगा, अगर मार्केट यहां से भी सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रही है तो भी चलेगा, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो मोर लाइकली 25,000 को वापस टेस्ट कर सकती है, 25,050 तक जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस हिसाब से आपको अपने वीक की प्लानिंग करनी है। और ये चारों लेवल 25,550, ये दोनों लेवल और ये नीचे का 25,000, यानी कि जो 550 पॉइंट की रेंज है, 500 पॉइंट की रेंज है, ये आपके लिए इस हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बुल्स थोड़े से सावधान रहिए और कोशिश कीजिए मार्केट 25,255 के नीचे ना जाए। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जो लास्ट में क्लोजिंग हुई और जो ये पिछले दिन में करेक्शन आया, ये एंटिसिपेटेड थोड़ा कम था। मुझे उम्मीद थी कि आज मार्केट सीधा ऊपर जाएगी और इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगी, लेकिन इस तरह की क्लोजिंग होना थोड़ा सा डाउट में डालती है। कुछ और कारण भी है, बाकी दोनों इंडेक्स से समझ में आएंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कल मैं प्रियांक बोल रहा था कि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाए 550 तो सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन है। आज क्यों? क्योंकि वैसा हुआ नहीं, इसलिए मैंने अपने सुर थोड़े से बदले हैं। चलो देखते हैं, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, क्यों, समझाने के लिए। देखो, अगर आप देखोगे मार्केट ने यहां पर बनाकर छोड़ दी है रिलेटिव इक्वल लोस, तो ये क्या हो गया, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि ये है एलआर एलआर। अब क्योंकि मार्केट एलआर एलआर यहां पर बना चुकी है, तो यहां से अगर आप कोई भी बुलिश मूव लेते हो, उसका स्टॉप लॉस अगर आप नीचे यहां लगाते हो तो वो एक लो प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस हो जाता है। और इन रिलेटिव इक्वल लॉस की वजह से हम लोगों को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा मैं बैंक निफ्टी जब ये गिर रहा था बार बार कह रहा था यहां तक आ जाए, वरना हमारे सारे बुलिश मूव लो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे। तो ये जितने भी मूव जा रहे हैं लो प्रोबेबिलिटी, और किसी भी दिन मार्केट घूमकर यहां आ सकता है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाउट बना के बैठा हुआ है कि मैं अभी भी नीचे आ सकता हूं, तैयार रहना। अब इस तैयारी के चक्कर में हमारे जो है बुलिश सेटअप थोड़े से वीक बन रहे हैं, लो प्रोबेबिलिटी बन रहे हैं। कब बनेंगे हाई प्रोबेबिलिटी, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे कि हाँ हमें क्लैरिटी मिल गई, मार्केट जो है इस हाई के ऊपर चला गया, फिर ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ये बन जाएगी हमारी ब्रेकर, फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। तो जब तक ये ना चला जाए तब तक बैंक निफ्टी आपको डाउट में ही रखेगा, और ये डाउट आपके लिए परेशानी का सबब है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको उनको डेली चार्ट पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस किस तरह के लेवल्स हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले कौन सा लेवल हटा देंगे, 993 की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 56,156 का लेवल जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 156,156.30, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस डे क्लोजिंग को हटा देते हैं, अब इसका कुछ खास काम नहीं है। ये वाला लेवल जो है हमारे पास क्या है, ये लेवल हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक थी सबसे पहले वाली, यानी कि जो वीक था, इसका 25 अगस्त का हाई था। अब ये भी कुछ खास काम का नहीं रह गया है। क्यों नहीं काम का रह गया, क्योंकि इसका यूज जो था हमारा ऊपर की तरफ था, ये टारगेट के लिए था, बुलिश टारगेट के लिए, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैं इस लेवल को भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अब ये भी हमारे काम का नहीं है। तो सर नीचे की तरफ अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखो आज की वीडियो क्योंकि वीकेंड पे आप लोग देखोगे, मैं सोच रहा हूँ इसी तरह से बनाऊं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा काम आ सके। अब देखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, फिलहाल मार्केट फेयर वैल्यू गैप में है, क्लियर। प्लस मार्केट अगर आप देखेंगे यहां पर नीचे जाने से पहले जो कंसोलिडेशन किया था इसके भी साथ में है, तो ये जो एरिया है सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर यहीं से बुलिश हो जाए और मंडे को मार्केट सीधा ऊपर जाना शुरू कर दे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, तो ये सबसे बढ़िया है और सबसे ज्यादा चांसेस भी इसी के हैं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट तो यही है। और मेन टारगेट मेरा निफ्टी 50 में भी है भाई, 25,000 जो मैंने आपको बताया, आप 25,000 हमारा 600 एग्जैक्ट प्राइस 25,670, तो वही हमारा मेन प्राइस है, मेन टारगेट है, और वही हम उम्मीद भी करके चल रहे हैं कि हो जाए। तो वो कंप्लीट करने के लिए बैंक निफ्टी भी अगर इस तरह से जाए और निफ्टी 50 भी डायरेक्टली जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर गिरना शुरू करती है तो क्या करें, उस केस में क्या ध्यान रखना है, ये वाला स्विंग लो आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो, क्योंकि इससे पहले कोई भी लो नहीं है यहाँ पर। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी, शॉर्ट टर्म में ये कॉन्फिडेंट रहेगी कि हाँ मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर जा सकती है। ये है 54,777। तो वीकली प्लानिंग के हिसाब से मार्केट जब तक यहाँ तक इसके ऊपर रहेगी तब तक मार्केट कभी भी ऊपर इस तरफ जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू करती है तो आपके लिए सबसे बड़ा लेवल जो आएगा मिड टर्म में वो आ जाएगा 54,467 का। इसके नीचे हम हो जाएंगे बेरिश
और फिर हम प्लान करेंगे कि मई लो चले जाना चाहिए। सारे बुलिश पैटर्न वीक क्यों है? मई लो की वजह से, क्योंकि ये देखो ये मिस हो गया था। अब यहाँ से ये सारे हटा सकते हैं आप, ये चार्ट पे अब इनका कोई काम नहीं है। ये रहा, ठीक है। अब आपको चार्ट बहुत क्लीन दिख रहा होगा। तो मंडे के दिन क्या प्लान करना है उसकी भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मंडे के दिन आपको ध्यान ये रखना है, ज्यादा बेहतर है मार्केट इस एफवीजी के नीचे ना जाए। अगर मार्केट इस एफवीजी के नीचे जाती है तो मोर लाइकली ये वाला लेवल, और अगर मार्केट 54,777 के नीचे जाती है तो 54,467 का लेवल। ये दो लेवल नीचे की तरफ काफी इंपॉर्टेंट है। एफवीजी हमारा जो है किस लेवल तक है, इसका प्राइस भी हम लोग जो है देख लेते हैं। हमारा जो एफवीजी का प्राइस है वो ऊपर की तरफ है 55,490 का, ठीक है, 55,490 का। और नीचे की तरफ हमारा जो प्राइस है वो है 55,185 का, ठीक है। तो 55,185 यानी कि 55,185, ये आपको ध्यान रखना है कि 55,185 जो है वो आपका गड़बड़ाया नहीं। पेन मेरा हट गया तो मैं पेन वापस से लगा लेता हूं। 55,185, तो ये वाला लेवल आपको ध्यान रखना है। जब तक 55,185 ठीक है तब तक मार्केट नीचे ऐसे जाके ऊपर की तरफ ऐसे जा सकती है। बुलिश के लिए ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी जितने भी बाई सेटअप बन रहे हैं वो थोड़े से वीक बन रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है ये वाला जो हफ्ता रहेगा इसमें बुल को थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। और निफ्टी 50 क्यों बेरिश है उसका एक कारण बैंक निफ्टी और दूसरा कारण सेंसेक्स है। क्यों सेंसेक्स है सर? देखो इसको भी मैं समझाता हूँ। यहां पर अब आप देखोगे इस पूरे मूव के अंदर निफ्टी 50 में कोई स्विंग हाई नहीं था, लेकिन सेंसेक्स में ये वाला स्विंग हाई था। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये पहले ही टेस्टेड है, ये वाला स्विंग हाई यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हाई हो जाता है, क्योंकि अगर इसका फेक आउट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। आप देखोगे एफवीजी पूरी तरह से फिल कर दिया है, फेयर वैल्यू गैप जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया है, और मार्केट ने वापस आके इस लो के नीचे क्लोज कर दिया। ये एक समस्या बन गई जिसकी वजह से अगले हफ्ते में सेंसेक्स जो है वापस अगेन इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है। अगर नहीं आना है तो क्या करें, इस हाई के ऊपर तुरंत चला जाए। इस हाई के ऊपर गया, ये फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट हो चुका है, अब मार्केट इस हाई को टारगेट करेगा। अगर यहां से इसके साथ ऐसे रिजेक्ट हुआ तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करेगा। तो इसलिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, एक सवाल पूछते हो ना कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। आज समझो इस चीज को, ठीक है। अब आप देखो 83,143 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बुलिश का प्लान करेंगे, इसके रेजिस्टेंस फेस करेगा तो बेरिश, नीचे की तरफ ये टारगेट, सिंपल सी प्लानिंग है, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट बहुत क्लीन चल रहा है, और ये गजब की बात है कि मेरे को जो है सबसे ज्यादा जो प्राइस एक्शन में क्लैरिटी दिखाई देती है बार बार वो सेंसेक्स में दिखाई दे रही है। हालांकि कल प्रीवियस डे क्लोजिंग को मिस करके गया था, बट फिर भी बहुत बढ़िया प्राइस है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट मंडे में अगर 82,786 को रेस्पेक्ट करे, इसके ऊपर रहे, ठीक है, हम बुलिश का प्लान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टारगेट प्लान कर सकते हैं बुलिश के लिए, लॉन्ग के लिए। ये अगर ब्रेक कर देता है 141 वाला, फिर हम लोग ऊपर की तरफ टारगेट करेंगे क्या, 83,685 को। सीधा यहां से लेके यहां तक सब खाली मैदान है, क्लियर। अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट होता है या फिर इन लोज को ब्रेक करता है, फिर आप टारगेट करोगे। आप इसको इंट्राडे कर सकते हो, रिलेटिव इक्वल लोज है। अदरवाइज मेन टारगेट 81,745 का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंसेक्स की प्लानिंग रहने वाली है कुछ इस तरह की, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वापस से एक डिस्क्लेमर भी बता दूं, और अभी मैं आप लोगों को जो अनाउंसमेंट किया रहा था उसके बारे में भी बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और ध्यान रखिए, सेबी आरए या एसएम सर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कोई एश्योर्ड रिटर्न प्रॉफिट या गारंटी की बात कर रहा हूं, या आपको ऐसा एज्यूम करना चाहिए। सारे लेवल्स आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए गए हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सभी कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर। चलिए अब मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि आपको जो मैं पंच के बारे में बता रहा था कल, उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बिटकॉइन पे एनालिसिस कैसा रहने वाला है इस वीकेंड पर। यहां पर आप देख सकते हो राइट साइड में मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है आपके सामने प्ले कर दी है पंच के बारे में। अब देखो पंच के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका आया है नया अपडेट। अब नए अपडेट के अंदर कई सारी चीजें इन्होंने बदल दी है आप लोगों के सजेशंस के हिसाब से। अब आप लोग देख सकते हो इनका जो लगाने का तरीका, उसके अंदर आप देखो टारगेट ऑन, एक ही साथ टारगेट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसके अंदर आ गया है। और आप एक ही क्लिक के अंदर अपने लॉट साइज, प्राइस, इनको सिलेक्ट करके अपना जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद भी इसके अंदर एक दो चीजें और नई आई है। वो क्या है, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ देख सकते हो कि जब आपका ट्रेड चल रहा होगा ना, ट्रेड चलते चलते भी आप देखोगे इसके अंदर एक पीएनएल का ऑप्शन भी आने लगा। मतलब कि
जब आप चार्ट पर चला रहे हो वहीं पर आपको अपना पीएनएल दिखाई देगा, और आप चाहे तो इस पीएनएल को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि रुपया देखने से आपका दिमाग थोड़ा खराब हो रहा है तो आप इसे हटा सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये चीज आपको पहले से ही पता है कि पंच पर आप यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस स्केल पर क्लिक करके सीधा ऑर्डर बुक ओपन कर सकते हो और ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दूं कि जो प्राइस एक्शन है ये सारा डेमो अकाउंट पर हो रहा है, ये रियल ट्रेड्स नहीं है और ना ही ये मैंने एग्जीक्यूट करी है। ये एक डेमो अकाउंट पर की गई प्रमोशनल रिकॉर्डिंग है आप लोगों को सिखाने समझाने के लिए। हाँ, एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो आप इतना तेजी से इसके अंदर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि इनका फोकस हमेशा क्या रहता है कि हाई स्पीड एग्जीक्यूशन मिल जाए यूजर को ऑप्शन को लेकर। तो ये इन्होंने किया है। तो इसके साथ जब आप पीएसबीबी इंडिकेटर लगा के यूज करोगे, तो मैं बेसिकली आपको पंच एप्लीकेशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मेरा जो ब्रेड बटर इंडिकेटर है वो इस पर फ्री में अवेलेबल है। अब जब आप लोग वो इंडिकेटर यूज करते हो तो इंडिकेटर यूज करते हो आप लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसी को यूज करते हुए इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं। आप देखोगे पहले सिर्फ स्लाइड करते थे, अब ये 4 ऑप्शन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो ऑप्शन की चेन हो, ऑप्शन का डेटा हो, इंडिकेटर्स, सब कुछ आपको एक स्क्रीन पर ही मिलेगा। लेकिन ये जो नए 4 ऑप्शन आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे करके दिखाता हूं इस तरह से। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन आए हैं, ये 4 ऑप्शन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। साथ में ब्रैकेट ऑर्डर भी आ गया है। ठीक है, ये आप देखेंगे, अगर आपको सेलेक्ट करना है रिव्यू, आप सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली, जैसे कि मैं कई बार सजेस्ट करता हूँ कि क्रेडिट स्प्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस दो, डेबिट स्प्रेड को ज्यादा प्रेफरेंस दो। तो जितने लोगों ने पीएसबीबी इंडिकेटर यूज करना शुरू किया उन लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि सर इंडिकेटर मैं यूज करता हूं, पहले से करता आ रहा हूं, लेकिन मैं इसके साथ बास्केट ऑर्डर नहीं लगा पाता। तो आप लोगों का जो डिमांड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो मेरा देखो मोटिव था आप लोगों तक समझाना कि पीएसबीबी का स्क्रीनर अब अवेलेबल है, पीएसबीबी का इंडिकेटर अवेलेबल है। उनको एग्जीक्यूट करने में आप लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी कि सर प्लेटफॉर्म तो शानदार है, इंटरफेस बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हाई स्पीड एग्जीक्यूशन है वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बास्केट ऑर्डर नहीं है, और जो है यहाँ पे चार्ट पे पोजीशन नहीं दिखाई दे रही तो पता नहीं चलता, ऑर्डर बुक्स इतनी तेजी से एक्सेस नहीं हो पाती है। अब आप देखो, अब आपके पास ऑर्डर बुक, पोजीशन, सब कुछ बहुत तेजी से हो पाएगा और आप एग्जीक्यूशन भी तेज कर पाओगे। तो ये अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को बोला था, और इसके अलावा भी कई सारी छोटी छोटी चीजें आई हैं जो आप ही लोगों के फीडबैक्स थे। आप लोगों ने फीडबैक दिए थे कि पीएसबीबी के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या फीडबैक देने थे, वो चीजें धीरे धीरे देखो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वेब वर्जन भी इसका आने वाला है। उसकी डेट भी मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा जैसी ही मुझे टीम बताएगी। बाकी पीएसबीबी इंडिकेटर और स्क्रीनर दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरा प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी इंडिकेटर को समझना चाहते हैं, स्क्रीनर को समझना चाहते हैं, तो आपको इसके डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। इस वीडियो के एंड में भी मैं कार्ड में लगा दूंगा दोनों ही वीडियोस। और स्क्रीनर के तो इतने बढ़िया शानदार रिव्यू है, मतलब मुझे हर रोज 5 से 10 मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपने स्क्रीनर बनाया है ना, इस स्क्रीनर ने हमारे एग्जीक्यूशन करने का तरीका ही बदल दिया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को फाइनली एक ऐसी चीज दे पाया जिस चीज को आप लोग यूज कर पा रहे हो, फ्री में यूज कर पा रहे हो, और वो चीज आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो इसलिए ही मैंने लगा कि जो आप लोगों के कुछ फीडबैक्स थे उसके ऊपर इन्होंने काम किया है और आप लोगों के लिए बहुत सारे नए ऑप्शंस अप्लाई कर दिए। तो जल्दी से जाके आप लोग अपना इंडिकेटर एक्टिवेट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि सर केवाईसी मांगता है जब आपका इंडिकेटर एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो आपको यहाँ पे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना होता है। इसमें के अंदर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, होल्डिंग्स भी रख सकते हो, ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताया जिस तरह का है। तो इसलिए आप जैसे नॉर्मल किसी भी ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो वैसा ही अकाउंट इस पर आपको बनाना होता है। क्लियर? तो और जो 1-2 फीडबैक बचे हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। अगर आपको इंडिकेटर एक्टिवेट करने के लिए कोई कोड मांगता है तो आप इसके अंदर BB कैपिटल लेटर्स में डाल सकते हो, ब्रेड बटर, तो आपका इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाएगा। PSBB इंडिकेटर का नाम है, ये आपको यहाँ पे FX ऑप्शन में ऊपर जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ फीडबैक्स आए, सोल्व हुए, आप लोग जो जो फीडबैक देते जा रहे हो मैं इन तक पहुंचाता रहता हूं और देखो काम वो कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग वेबिनार भी करेंगे, जो नई अपडेट से थोड़ा सा वीकेंड पे मैं भी देख लूंगा और क्या क्या चीजें आई। मुझे 2-3 चीजें देखने को मिली थी, मैंने उन्हें बोला इसका आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, डेमो अकाउंट उन्होंने भेज दिया। अभी इसके अंदर और चीजें हैं तो उसके ऊपर हम लोग वेबिनार करेंगे, और पीएसबीबी में कैसे ये सारी चीजें आपको बेनिफिट दे सकती है इसके ऊपर हम लोग लाइव वेबिनार करेंगे मंडे को। टाइमिंग मोर लाइकली इवनिंग का रहेगा, उसके लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको एग्जैक्ट सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं और बात करते हैं चार्ट्स की। अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। बिटकॉइन डॉलर पर बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, तो इसलिए ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर आपका किसी रेगुलेशन ना होने की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है।
तो आपको वो लॉस शायद रिकवर ना हो पाए। तो इस बात को समझते हुए ही आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आपको करने के लिए आपके पास कोई अकाउंट नहीं है अभी, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो डेल्टा एक्सचेंज या CoinDCX में, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन की वीकेंड पर क्या प्लानिंग रहने वाली है। अब हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर ली थी कि मार्केट ने देखो ये हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट कर दिया था, जो 117,000 कुछ का था, 400 कुछ का था, वो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट एरिया 118.75 है, यहाँ तक आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है, अदरवाइज मार्केट ऊपर 124 के और उसके ऊपर 130 के जाना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब मार्केट ने जो है आज आप देखोगे थोड़ा सा ब्लैक दिखाया है, तो ये सिर्फ करेक्शन है। आप लोगों को पता है कि मार्केट इस एफवीजी के ऊपर बुलिश रहेगी, तो इस वीकेंड के अंदर आप लोगों को अक्सर प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा कि प्राइस आपको परेशान करेगा इस रेंज के अंदर। आने वाले 2 दिन आपको प्राइस यहाँ घूमते हुए मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब भी मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, तो जितने लोगों को ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी आती है और जितने लोगों को 3 ड्राइव स्ट्रेटेजी आती है, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि इस तरह के प्राइस एक्शन में ये दोनों स्ट्रेटेजी गजब गजब और बहुत बार सेटअप बनाती है। एक ट्रेंडिंग दिन के अंदर, इस तरह के दिन के अंदर हो सकता है ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी पूरे दिन में 1 या 2 बार बने, 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन बिटकॉइन डॉलर के अंदर अगर ऐसा प्राइस एक्शन आ जाता है, तो मैंने एक दिन के अंदर 8 बार ये सेटअप बनते हुए देखा है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन का यूटिलाइज आप वीकेंड पर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लो। अगर अभी तक आपने स्ट्रेटेजी नहीं सीखी तो आप वीडियोस जाके देख लो, और अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी है तो उसका यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हो आप। मैं बार बार बताता रहता हूँ यहाँ से लिंक में ये है, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें सामने से मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रियांक शर्मा की चीजें सर्च करने के लिए प्रियांक शर्मा लिखते हैं टेलीग्राम पे और फेक चैनल में पहुंच जाते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। ध्यान रखिए, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, उनसे बचिए, गलत जगह बिल्कुल भी मत पहुंचिए। बाकी कुछ और कॉइन्स की अपडेट मैंने कल वाले वीडियो में दिए थे, अगर आप सोल, बीएनबी या इथेरियम की अपडेट देखना चाह रहे हो तो कल वाली वीडियो को वापस से प्ले कर सकते हो। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आपके ये वीक को प्लान करने में ये वीडियो काफी मदद करेगी। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।